नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने निकाल के आ चुका है। अगर आप सभी का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दोस्तों आपको आज ही पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है। अगर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दोस्तों आपको पैसा आज मिलेगा। लेकिन दोस्तों सभी किसान को नहीं। किन किन किसान के खाते में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आने के बाद पैसा दिया जाएगा और पेमेंट पेंडिंग एट बैंक कब हटेगा। बहुत सारे किसान का सवाल आ रहा है कि हमारे पीएफएमएस के ट्रांसफर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक करके बता रहे, कोई भी अपडेट यानी कि पैसा भी नहीं दिया जा रहा है और कोई भी चेंजेस भी नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों अगर आपका भी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दोस्तों आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक स्टेटस निकाल के वेरीफाई करना होगा और एनपीसीआई के स्टेटस पर जाके भी एक स्टेटस को निकाल के वेरिफिकेशन करना होगा। दोनों स्टेटस को वेरीफाई करके उसके बाद ये हम जानेंगे जिन किसान का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है उन सभी किसानों को पैसा मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे ऐसे भी किसान होगा जिन किसानों को पैसा पक्का नहीं मिलेगा। अगर आप उनमें से एक किसान होगा तो दोस्तों आपको भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। करने के लिए अपने इंटरनेट ब्राउजर में उदय करके चार्ज करना होगा। उदय करके चार्ज करने के बाद दोस्तों आधार की जो वेबसाइट है ओपन होगा। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले जो मिलेगा uday.gov.in, इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करके ये जो आधार सर्विसेज के ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये करने के बाद ये पेज ओपन होगा। अभी आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद और एक इंटरफेस रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी पेज पर आके आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपका नाम पर पीएफएमएस के साइट पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है तो दोस्तों आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। आधार नंबर लिखने के बाद ये जो नीचे कैप्सा कोड है, सेम कैप्सा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको ओटीपी कॉपी करना है। उसके बाद एंटर ओटीपी की जगह पेस्ट करना है। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों अपनी लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी आप सभी को क्या करना होगा, बैंक आधार सेटिंग यानी कि बैंक सेटिंग स्टार्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन बता रहे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अगर आप सभी का इसी तरह एक्टिव लिखा है दोस्तों आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद आपको बैक पर क्लिक करना होगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो पेज है इसको स्क्रीनशॉट मार के कॉपी रखना होगा क्योंकि दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। अभी आपको बैक पर क्लिक करना होगा। बैक क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो बता रहे लॉक और अनलॉक, तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप सभी का आधार कार्ड लॉक किया हुआ है यहाँ पर आपको ताला जैसे मिलेगा। अगर रेड कलर के एक ताला दिखाई दे रहा है इसका मतलब आपका लॉक कंप्लीट है। अगर आपका आधार कार्ड लॉक किया हुआ है तो दोस्तों इसको अनलॉक करना होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस में क्या होता है, लॉक अगर आपका आधार कार्ड होगा तो दोस्तों डीबीटी के माध्यम से अपने आधार कार्ड के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट पर पैसा जमा भी नहीं होगा और उठा भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जमा तो हो रहा है, लेकिन इन केसेस में बहुत सारे किसान का भी पैसा नहीं मिला। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है, आपका जो आधार कार्ड है अगर लॉक किया हुआ है तो दोस्तों अनलॉक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना होगा, एनपीसीआई की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। एनपीसीआई की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए फिर से आपको कोई भी इंटरनेट ब्राउजर पर एनपीसीआई करके लिखना होगा। उसके बाद npci.org.in की जो वेबसाइट है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एनपीसीआई का वेबसाइट ओपन होगा। तो वेबसाइट पर आने के बाद कंज्यूमर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद भारत आधार सेटिंग इनेबलर की जो ऑप्शन है इसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में काफी सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसी पेज पर आने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, आधार मैपेड स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये जो आपको लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बता रहे। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार नंबर लिखना होगा। जिसका नाम पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आ रहा है उसी किसान का ही आधार नंबर यहाँ पर लिखना होगा। आधार नंबर लिखने के बाद ये जो कैप्सा कोड है सेम कैप्सा कोड यहाँ पर लिख के सेट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। तो जो भी ओटीपी आपका रिसीव्ड हुआ है सेम ओटीपी यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। करने के बाद दोस्तों एनपीसीआई की स्टेटस ओपन हो जाएगा। एनपीसीआई की स्टेटस पर आने के बाद आपको चेक करना होगा मैपिंग स्टेटस इनेबल फॉर डीबीटी आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आधार से जो भी स्टेटस निकाल के आया था इसको भी चेक करना होगा। अगर आधार के स्टेटस पर एक्टिव लिखा है और एनपीसीआई को वेबसाइट पर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा है इसी तरह, तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पेमेंट पेंडिंग एट बैंक आने के बाद पैसा दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों ये सभी सही होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे किसान हो सकते हैं जिन किसानों को पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में एक नोटिस अपडेट हो चुका है। ये नोटिस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान के वेबसाइट पर विजिट करना होगा। पीएम किसान की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए सिंपली आपको pmkisan.gov.in करके लिखना होगा। ये लिखने के बाद दोस्तों वेबसाइट
वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन किसानों को पिछले बार इंस्टॉलमेंट मिला है लेकिन इस बार पैसा अभी तक नहीं आया। इसका पहली पॉइंट पर आ रहा है, देखिए केसेस वेयर मोर देन वन फैमिली मेंबर इज रिसीविंग बेनिफिट। यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों, अगर अपने घर में और किसी को पैसा मिल रहा था, हस्बैंड यानी कि भाई बहन किसी को भी, तो दोस्तों इस बार क्या है, अपनी फैमिली मेंबर में सिर्फ एक ही लोगों को पैसा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से आपका घर में 5 भाई है, लेकिन 5 भाई में से 3 भाई को पीएम किसान की तरफ से पैसा मिल रहा था, लेकिन दोस्तों इस बार सिर्फ एक ही भाई को पैसा मिलेगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसी को पैसा मिलेगा और जो 2 भाई बाद में रजिस्ट्रेशन किया उन दोनों को पैसा नहीं दिया जाएगा। आप लोग क्लियर हो चुका है। अगर आपका भी घर में इसी कंडीशन है, अपने घर में किसी और को भी पैसा मिल दिया जा रहा है, यानी कि सेम जमीन का ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है, आधार नंबर भी मोबाइल नंबर लिंकिंग है, तो दोस्तों ये डाटा अगर कलेक्ट हो रहा है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये जो केसेस आप लोग फ्लो कीजिएगा, अगर आप ये फ्लो में है तो दोस्तों आपको पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों पेमेंट पेंडिंग एट बैंक का मतलब ये होता है कि ये जो पैसा है पीएफएमएस के पास रुका हुआ है, अगर जो भी गाइडलाइंस मैंने बताया है ये सब सही है तो दोस्तों आपको आज ही पैसा अपने खाते में जमा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।